एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्ट मज़ा आएगा आपको करने में। यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, देखो ए बी सी डी किस में दिए हैं, गुणोत्तर श्रेणी में, गिवन दे दिया ये। तो अभी मैं शुरुआत यहीं से कर देता हूँ। गिवन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो हमें कैसे पता चलता है कि दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे, तीसरे पद को दूसरे पद से भाग देंगे, चौथे पद को तीसरे पद से भाग देंगे, यानी कि सब में जो कॉमन रेशियो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन बी बराबर डी अपॉन सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे को कुछ मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन किस में दिया है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमें ए की पावर एन चाहिए, बी की पावर एन चाहिए, बी की पावर एन चाहिए और सी की पावर एन चाहिए, सी की पावर एन और डी की पावर एन चाहिए। तो सारा काम क्या करता हूँ, मैं इसको पलट लेता हूँ। तो ये हो गया ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी और सी अपॉन डी। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि मैं प्रत्येक पद की घात क्या कर रहा हूँ, पावर एन, प्रत्येक पद की पावर एन ले रहा हूँ। तो ए अपॉन बी की पावर एन, बी अपॉन सी की पावर एन और सी अपॉन डी की पावर एन, बिकॉज प्रत्येक पद की पावर यानी कि घात एन लेने पर या करने पर, ठीक है, उस जैसा बनाना है ना। तो ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन अपॉन सी की पावर एन बराबर सी की पावर एन अपॉन डी की पावर एन। तो ये हमारा प्रत्येक पद की घात एन हो गई। हमें ये चाहिए ना ए की घात एन प्लस बी की घात एन, बी की घात एन प्लस सी की घात एन, सी की घात एन प्लस डी की घात एन। अब इसे ए की घात एन प्लस बी की घात एन बनाना, तो प्रत्येक पद में 1 जोड़ दो। प्रत्येक पद में 1 जोड़ने पर, प्रत्येक पद में कितना जोड़ने पर 1। तो 1 जोड़ा तो ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन प्लस 1, बी की पावर एन अपॉन सी की पावर एन प्लस 1 और सी की पावर एन अपॉन डी की पावर एन प्लस 1। तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन सी की पावर एन और सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन डी की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ मुझे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मिल गया, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन मिल गया और सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन मिल गया। तो इनकी तीनों की वैल्यूज़ निकाल लो। तो इन तीनों का मान मैंने मान लिया के और सी, इन तीनों को के बराबर मान लिया। तो पहली वैल्यू को मैंने इसके बराबर रखा, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन बराबर के रखा। तो यहाँ से मुझे मिल गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर के बी की पावर एन। ये पहली बात मिल गई मेरे को। ठीक है, इसमें देखो बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन सी की पावर एन बराबर के रखा, सब के बराबर रख दिया ना, स्मॉल के। तो ये आ गया हमें यहाँ से, तो बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन बराबर के सी की पावर एन आ गया। ये दूसरी वैल्यू मिल गई। तीसरी वाली देखो, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन डी की पावर एन बराबर के रख दिया। तो ये आ गया सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन के डी की पावर एन। ये सब वैल्यूज़ मेरे को मिल गई। ठीक है, ये मैंने निकालनी है सारी वैल्यूज़। तो सिद्ध करना है, टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए की घात एन प्लस बी की घात एन कॉमा बी की घात एन प्लस सी की घात एन कॉमा सी की घात एन प्लस डी की घात एन आर इन जी पी। ये सिद्ध करना है। अगर ये जी पी में है तो क्या होना चाहिए, इतने बटे इतना और इतने बटे इतना। तो बी की पावर एन अब प्लस सी की पावर एन अपन ए की घात एन प्लस बी की घात एन बराबर, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आर का मान बराबर होगा सी की घात एन प्लस डी की घात एन अपन बी की घात एन प्लस सी की घात एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी की घात एन प्लस सी की घात एन का होल स्क्वायर बराबर ए की घात एन प्लस बी की घात एन इंटू बी सी की घात एन प्लस डी की घात एन। कहने का मतलब है कि इसका मान बी की घात एन प्लस सी की घात एन का होल स्क्वायर का मान बराबर होना चाहिए
ए की घात n प्लस बी की घात n के मान की गुणा सी की घात n प्लस डी की घात n से मैं करूँगा तो इन दोनों की गुणा जो है वो बी की घात n प्लस सी की घात n के होल स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। ये मुझे तब ये कह दूंगा मैं कि अगर ये इसका वर्ग इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आता है, इनकी प्रोडक्ट के बराबर अगर आ जाता है तो तब मैं कह दूंगा कि ए की घात n प्लस बी की घात n और बी की घात n प्लस सी की घात n सी की घात n प्लस डी की घात n जीपी में है, तब मैं कह पाऊंगा। तो अब देखो, इसलिए मैंने सबसे पहले ए की घात n प्लस बी की घात n की वैल्यू निकाली और बी की घात n प्लस सी की घात n की वैल्यू निकाली और सी की घात n प्लस डी की घात n की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब मैं इसमें ये मान रख दूंगा। तो देखिए प्रूफ, देखिए बहुत ध्यान से प्रूफ। तो बी की घात n प्लस सी की घात n का होल स्क्वायर बराबर ए की घात n प्लस बी की घात n का स्क्वायर इंटू सी की घात n प्लस ए की घात n, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो बी की घात n प्लस सी की घात n का मान देखिए, बी की घात n के सी n, के सी टू दी पावर n, के सी टू दी पावर n, तो ये आ गया के सी टू दी पावर n का स्क्वायर और ए की घात n प्लस बी की घात n का मान के ए टू दी पावर n का स्क्वायर और सी की घात n प्लस ए की घात n का मान के सी टू दी पावर n का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी। तो ये हो गया के स्क्वायर सी की पावर 2n, ये के की गुणा के से हुई तो के स्क्वायर आ गया, ए की पावर n इंटू बी की पावर n, तो के स्क्वायर सी की पावर 2n और के स्क्वायर ए बी की होल पावर n। अब यहाँ के स्क्वायर सी की पावर 2n और के स्क्वायर ए बी की पावर n आ रहा है, यानी कि अभी बराबर नहीं आया है। बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाएंगे, ये इनकी वैल्यूज़ बराबर नहीं आ जाएंगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखो, ये पहली इक्वेशन आई थी ना, बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन बी बराबर डी अपॉन सी, किससे आई थी, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में। तो यहाँ से देखो बी डी की वैल्यू है सी स्क्वायर बराबर बी डी और बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी। ए बी अपॉन ए और सी अपॉन बी, बी स्क्वायर बराबर कितना है, ए सी। बी स्क्वायर बराबर कितना है, ये हमारा के डी की पावर n था, तो गलती हो गई है, के डी की पावर n है, तो के ए डी, ये ए डी की पावर n है। तो हमें ए डी का मान कौन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास है ए की पावर n प्लस बी की पावर n की वैल्यू के बी की पावर n, एक वैल्यू और गलत रख दी हमने, के बी की पावर n, ठीक है, के बी की पावर n, तो के ये हो गया बी डी की पावर n। अब ठीक हो गया है, ए एन प्लस बी की पावर n का मान के बी की पावर n और सी एन प्लस ए की पावर n को के डी की पावर n, तो बी की पावर n डी की पावर n, बी डी की और पावर n, बी डी कौन दे रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम इन दोनों को ले लें इक्वल, तो बी डी बराबर सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, सी अपॉन बी बराबर डी अपॉन सी, इन दोनों को ले लिया बराबर हमने, सी अपॉन बी बराबर डी अपॉन सी, तो बी डी बराबर कितना आ गया, सी स्क्वायर। तो ये बी डी बराबर सी स्क्वायर कहाँ रख दो, इस बी डी की जगह क्या रख दो, सी स्क्वायर, तो के स्क्वायर सी की पावर 2n बराबर के स्क्वायर, बी डी की जगह सी स्क्वायर की पावर n, तो के स्क्वायर सी की पावर 2n बराबर के स्क्वायर सी की पावर 2n। तो आपने देखा हो गया है कि ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब कि बी की पावर n प्लस सी की पावर n का होल स्क्वायर ए की घात n प्लस बी की घात n इंटू सी की घात n प्लस ए की घात n के गुणनफल के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, ए की घात n प्लस बी की घात n, बी की घात n प्लस सी की घात n, सी की घात n प्लस डी की घात n, ये जीपी में है। ये जीपी में कब होंगे तीनों पद, कि जब इसका वर्ग बीच वाले का स्क्वायर इन पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर हो, पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो हमने इसको बराबर दिखा दिया है, दोनों को दिखा दिया बराबर, ये इक्वल दिखा दिया हमने, तो इसलिए ए की घात n प्लस बी की घात n कॉमा बी की घात n प्लस सी की घात n कॉमा सी की घात n प्लस डी की घात n आर इन जी पी प्रूव्ड हो गया ये।
ठीक है।